नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम ईएमआरएस का सिलेबस को लेके डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या-क्या टॉपिक यहाँ आपके कवर हो रहे हैं। अभी नवरात्रि का ऑफर यहाँ पे हमारा चल रहा है, जिसमें आपको 4 कोर्स एक साथ अवेलेबल हो रहे हैं मात्र 1500 रुपए में। यानी कि 3000 का जो कोर्स है वो आप सभी के स्टूडेंट्स का हित देखते हुए मात्र 1500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। और इन सारी कोर्सेज की तैयारी जो है हम 6 अक्टूबर से लाइव फ्रॉम स्टूडियो शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम अपनी तैयारी को यहाँ से 6 तारीख से शुरुआत करने वाले हैं। और हमने व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बना रखी है, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको न्यू जॉब अपडेट्स मिल जाएंगे, आपको फ्री नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपको क्लासरूम की यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और क्विज और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो आप तक टाइमली यहाँ पे पहुँच जाएगी। ये हमारी टीम है, जिनको आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अभी तक बहुत बेहतर रिजल्ट देती आई है और देती आ रही है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ के अपना रिजल्ट बहुत अच्छा ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। इसको लेके डिस्कशन करते हैं कि जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का हमारा सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे आपकी यूनिट दी गई है, जिसमें आपका मीनिंग यहाँ आ गया, स्कोप आ गया, क्या है सांख्यिकी की, क्या है यहाँ पे उसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। मीनिंग, स्कोप, फंक्शन यहाँ पे आ गए, इंपॉर्टेंस आ गई स्टेटिस्टिक्स की। और फिर बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स में क्या है वो हमको यहाँ पे बतानी है। फिर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इसमें क्या क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स के लिए हमको डेटा को क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में सोर्सेज क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या क्या बाइफर्केशन है, कौन कौन से प्राइमरी सोर्सेज हैं, कौन कौन से सेकेंडरी है, ये यहाँ पे हमको पढ़ने रहेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे सैम्पलिंग जो है, हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से हम कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं। एक होता है हमारा सेंसस, एक होता है हमारा सैंपल। तो कैसे हम सैम्पलिंग से डेटा को कलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे हमको पढ़ना रहेगा। और मेथड जो है कलेक्टिंग डेटा वो यहाँ पे हमको देखना है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, डिफरेंस तो आपको देखना ही है। उसके साथ प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर क्या क्या आता है वो भी हमको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। उसके साथ ये तो हो गया सैम्पलिंग, और दूसरा मैंने आपको बताया कि सेंसस, तो आपको इंडिया का सेंसस भी यहाँ पे पढ़ना है और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको पढ़नी रहेगी। कलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमको मीनिंग यहाँ पे और टाइप क्या क्या होते हैं वेरिएबल्स के, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि आप सभी को बताया जब हम मीन, मोड, मीडियन निकालते हैं तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। वेरिएबल क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जब हमको बेसिक अच्छे से पता होगा तभी हम आगे जो है वो तैयारी को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन डेटा में आपका यहाँ पे सारी चीजें कवर हो गई, क्या क्या वेरिएबल है, क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो देखिए, प्रेजेंटेशन में सबसे पहले कैसे करते हैं हम, टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं, डायग्रामेटिक करते हैं प्रेजेंटेशन। तो ये चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। फिर दूसरा आता है ज्योमेट्रिक फॉर्म। ज्योमेट्रिक फॉर्म में क्या हो गया हमारा, बार डायग्राम जो बनाते हैं, पाई डायग्राम बनाते हैं, आपने देखे होंगे सोशल स्टडीज में भी हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें। तो बार डायग्राम यहाँ हो गया आपका, पाई डायग्राम हो गया। फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होता है यहाँ पे आपको पढ़ना है, यानी कि हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और अपना ऑजाइव कर्व जो है यहाँ पे आपको पढ़ना है। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ जो है, टाइम सीरीज ग्राफ यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो ये प्रेजेंटेशन में सारी चीजें आ गई, आपको हर चीज यहाँ पे इंक्लूड की है। अलग अलग बाइफर्केशन जो है आपको यहाँ पे बता दिया गया है, तो वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर बात करें स्टेटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, तो वो देखिए। सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे हमको पढ़ना है, जिसमें अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, मोड, ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। और फिर बात करें कोरिलेशन का मीनिंग, प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, मेजर ऑफ कोरिलेशन, जिसमें कार्ल पियर्सन का मेथड यहाँ पे हमको स्पेसिफिक दे रखा है, पढ़ना है। स्पेरमैन का रैंक कोरिलेशन भी यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो ये दोनों ही मेथड हमको, कोरिलेशन हमको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दोनों ही मेथड बहुत अच्छे से देखना है। फिर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर यहाँ पे हमको देखना है। अब इंडेक्स नंबर पे भी इन्होंने बाइफर्केशन दे रखा है कि देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। मीनिंग पढ़ना है, टाइप्स पढ़नी है। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। देखिए, इन सब के अलग अलग नाम भी हैं, तो आपको वो नाम भी ध्यान में रखने हैं, उन सब चीजों को देखना है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कौन ये इशू करता है, कौन डेटा कलेक्ट करता है। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है। फिर देखिए, ये तो हो गया हमारा स्टेटिस्टिक्स का पार्ट। फिर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन।
क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हमको वो बतानी है। उसी के साथ इंट्रोडक्शन में देखिए पॉजिटिव आ जाती है, हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आ जाती है, उसकी डेफिनेशन आ जाती है। कई बार आपको स्टेटमेंट दिए आ जाते हैं और बताया ये पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का पार्ट है या कौन सी पॉजिटिव इकोनॉमिक है, यहाँ पे ये हमको बताना होता है। फिर है व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे वो हमको देखनी है। जैसे हम देखते हैं ना कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, तो वो सारी चीजें हमारी इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आ जाती है। इसी के साथ जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो यहाँ पे हमको देखना है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे देखनी है। ये बेसिक्स है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जब भी हम पढ़ते हैं तो ये हमको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फिर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। अब देखिए इसमें हमारा क्या हो गया, यूटिलिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब बात आती है तो सबसे पहले कौन आता है, यूटिलिटी आती है कि कितना हमको सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो यूटिलिटी यहाँ पे आपकी आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंडीशंस क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो यहाँ पे हमको पढ़नी है। और कंडीशन भी किसका, जब मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करके हम हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कैसे मेजर करते हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर बजट यहाँ पे हमको पढ़ना है, बजट लाइन क्या होती है, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इंडिफरेंस कर्व हो गया, और कंडीशन क्या है यहाँ पे कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। फिर आप देख सकते हैं डिमांड, मार्केट डिमांड पढ़ना है। डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है डिमांड के, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, इसका स्लोप कैसे होता है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। और मूवमेंट अलोंग, जैसे हम देखते हैं ना कि प्राइस में चेंजेस से डिमांड क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए हैं, जो हमारा डिमांड कर्व है, या फिर अदर देन प्राइस में अगर कोई फैक्टर्स चेंज हुए हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे डिमांड जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमको पढ़नी है। फिर हमको प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की देखनी है, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हमको कवर करनी है। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें मेथड भी हमको दे रखा है कि मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि पूरा ही कवर हो ही रहा है यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वो सब हमको यहाँ पे पढ़ना है। ये तो बात होगी पूरा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब अगर हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखिए यहाँ पे हमको प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, वो हमको देखना है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, एमपी, हम देखते हैं ना रिलेशन टीपी एमपी एपी के बीच का रिलेशन हम देखते हैं कि जब हमारा क्या है टोटल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम है तब हमारा एमपी जो है वो कितना होगा, 0 होगा। जब हमारा टीपी गिरना शुरू होता है तो हमारा एमपी जो है नेगेटिव हो जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे हमको बतानी है। रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होता है ये हमको बताना है। कॉस्ट क्या क्या होती है, शॉर्ट रन की कॉस्ट क्या क्या होती है, जैसे टोटल कॉस्ट हो गई, टीएफसी हो गई, टीबीसी हो गई, एवरेज कॉस्ट हो गई, एफसी हो गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग और उनका रिलेशनशिप क्या है सबका आपस में, वो भी हमको यहाँ पे बताना है। फिर आप देख सकते हो कि ये तो हमारी होगी कॉस्ट, फिर साथ में इसी के साथ इसी से जुड़ी हुई हमारी रेवेन्यू भी यहाँ पे हमको पढ़नी है, जिसमें टोटल, एवरेज, मार्जिनल आगे उनका रिलेशनशिप क्या है वो हमको देखना है। फिर जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वैसे ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी होता है, तो हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी सारी चीजें कवर हो गई, जहाँ पे मीनिंग क्या है, कंडीशन क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट का, सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स क्या है सप्लाई के, सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई कर्व, उसके स्लोप क्या क्या है, यहाँ पे हमको वो सारी चीजें पढ़नी है। मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे हमको देखनी है। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसमें परसेंटेज चेंज मेथड जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर बात करते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो गया, प्रोड्यूसर का हो गया, थर्ड आता है हमारा मार्केट की, मार्केट कैसे काम करता है। अब मार्केट में देखिए यहाँ पे आपको सारे मार्केट नहीं दिए हैं, आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विथ सिंपल एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ना है। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या क्या पढ़ना है, तो फीचर्स आ गए यहाँ पे हमारे, इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा मार्केट में, और इफेक्ट क्या क्या होंगे, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड सप्लाई, प्राइस सीलिंग क्या होती है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, ये सब यहाँ पे हमको देखना रहेगा। तो मार्केट में आपने देखा है कि केवल परफेक्ट कंपटीशन ही, और भी मार्केट होते हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, तो वो हमको यहाँ पे नहीं देखने हैं। फिर हम बात करते हैं, ये हमारा आ गया मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। अब इसमें देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, कंजम्पशन गुड क्या होता है, कैपिटल गुड क्या होता है, फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। स्टॉक हम क्या देखते हैं, एक पॉइंट पे देखते हैं, फ्लो क्या देखते हैं हम पूरे ईयर, ड्यूरिंग पूरी एक जो साइकिल होती है, टाइम साइकिल, उसका देखते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये हमको यहाँ पे देखना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 सेक्टर मॉडल हमको यहाँ पे पढ़ना है, अलग अलग होते हैं 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, तो यहाँ पे आपको 2 सेक्टर मॉडल जो है पढ़ना है। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड है
वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर इनकम मेथड, ये सारे ही मेथड आपको यहाँ देखने हैं, यानी कि नेशनल इनकम आपका यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है बहुत अच्छे से। अब नेशनल इनकम में भी इन्होंने बाइफर्केशन दे दिया है, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, मार्केट प्राइस पे क्या होती है, फैक्टर प्राइस पे क्या होती है, रियल इनकम क्या होती है, नॉमिनल क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। और जीडीपी और वेलफेयर का रिलेशन क्या होता है वो भी हमको यहाँ पे बताना है, यानी कि नेशनल इनकम में कुछ भी आपका यहाँ पे छूटना नहीं है। नेशनल इनकम आ गया यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे कवर हो गया। फिर बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग की। तो देखिए, मनी की बात आई तो सबसे पहले हमको ये बताना होगा कि मनी का मीनिंग क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, यहाँ पे हमारा हो गया। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, और जैसे फंक्शन में एग्जांपल ऑफ द आरबीआई, और बैंक इशू कैसे करता है, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स का बैंक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी कि ये हमको इन्फ्लेशन के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर ये सारे हो गए, सब कुछ यहाँ पे हमको कवर करना है। अब इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसा होता है वो हमको यहाँ पे देखना है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और उसके कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, चाहे वो एवरेज की बात करें, मार्जिनल की बात करें, यानी कि एपीसी, एमपीसी या फिर एमपीएस, एपीएस, सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का कहाँ होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है और उसके मैकेनिज्म क्या है, मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर दो चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अलग से स्पेसिफिक दे रखा है, तो ये हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्या है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, मेजर टू कंट्रोल दैम, जो भी मेजर्स हैं उनको कंट्रोल करने के वो हमको यहाँ पे पढ़ने रहेंगे, और चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई, ये सारी चीजें हमको कवर, यानी कि मैक्रो में ये इतना कुछ हमारा यहाँ पे कवर हो रहा है। और इसी के साथ आपको गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी भी यहाँ पे पढ़ना है। गवर्नमेंट बजट के मीनिंग आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ गए, कॉम्पोनेंट क्या क्या है, क्लासिफिकेशन किसका, रिसीट्स का, रेवेन्यू रिसीट्स किसको बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स किसको बोलते हैं। आपको एग्जाम में क्या होता है, स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि इसमें से कौन सी कैपिटल रिसीट है, कौन सी नहीं है, कौन सी रेवेन्यू है, कौन सी रेवेन्यू रिसीट नहीं है। एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन, कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट, बजट जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हमको बताना है। गवर्नमेंट अगर डेफिसिट हो गया तो उसको मेजर किस तरीके से करेगी वो यहाँ पे आ गया। फिर हमारा बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का मीनिंग, कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है बीओपी में, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे बतानी रहेगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट में मीनिंग आ गया हमारा, फिक्स्ड फ्लेक्सिबल रेट क्या होती है, मैनेज कैसे करते हैं फ्लोटिंग को, और एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं फ्री मार्केट में, मेरिट और डीमेरिट क्या है फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है किसी इकोनॉमी में तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या डीमेरिट है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमको देखनी है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है वो भी यहाँ पे हमको देखना है। फिर हम देख सकते हैं जो भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, जो भी विकास हुए 1947 से लेकर 90 के बीच, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ यानी कि सिंस 1991, यानी कि ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आ गया हमारा, जिसमें इंट्रोडक्शन बताना है हमें स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी कि 1991 के बाद के जितने भी डेवलपमेंट है, जो भी 5 ईयर प्लान्स हैं वो यहाँ पे हमको सारा डिटेल में पढ़ना है। और एग्रीकल्चर यहाँ पे हमको पढ़ना है, इंडस्ट्री पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड यहाँ पे हमको पढ़ना है, एग्रीकल्चर के जो भी इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है या एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी है वो सब कुछ यहाँ पे हमको देखनी है। और जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं सिंस 1991 यहाँ पे हमको वो देखना है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी कि एलपीजी पॉलिसी है उसको पूरा अच्छा से डिटेल में पढ़ना है, डिमोनेटाइजेशन क्या है, जीएसटी क्या है, ये सब हमको यहाँ पे पढ़ना है। फिर इंडियन इकोनॉमी के करंट चैलेंजेस को देखिए आप कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, लोग जो है वो रिसोर्स कैसे बनते हैं। हमने देखा ना कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो पॉपुलेशन हमारे रिसोर्स कैसे बनेगी, जब उनको बहुत ज्यादा क्या करेंगे, स्किल करेंगे और उनके ऊपर ऐसा काम करेंगे कि वो लोग क्या बने, क्रिएटिव बने, उनके एजुकेशन पे पैसा लगाए, उनको स्किल करे, तो वो सब चीजें क्या बनेगी, अगर पॉपुलेशन ग्रो कर ही रही है तो वो इस तरीके से करे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी बेनिफिट दे। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल का रोल होता है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट के जो भी इश्यूज हैं वो यहाँ पे आपको देखने हैं। क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे आपको देखनी है। ये तो हो गया हमारा रूरल डेवलपमेंट। फिर बात करें एम्प्लॉयमेंट में
तो देखिए क्या ग्रोथ रेट है, चेंजेस क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बना रखी है हमने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वो यहाँ पे हमारी आ रही है। फिर आप देखते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग हमको बताना है, इफेक्ट क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या क्या है इंडिया के, उसमें देखिए कंपैरिजन आ गया नेबर से, यानी कि नेबर कंट्री से हमारा कंपैरिजन, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, या फिर जो जो करंट इश्यूज है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, पॉपुलेशन को लेके, सेक्टोरल डेवलपमेंट को लेके, या कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है यहाँ पे हमारा, ये सब कुछ यहाँ पे हमको कवर करना है। देख सकते हैं कि आप काफ़ी अच्छा सिलेबस यहाँ पे है और बहुत अगर अच्छी तैयारी के साथ इसको किया जाए तो बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत जो है आपको इस एग्जाम को पास करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसी कोई भी नई चीज़ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी है। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं तो ऑब्वियस बात है कि ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, तो बहुत एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी के साथ आप इसको मजबूत बना सकते हैं। फिर इस ऑफर में मैं आपको बताती हूँ कि जो नवरात्रि का हमारा ऑफर चल रहा है, तो चाहे आपने हमारा कोर्स परचेस किया है नहीं किया है, सभी स्टूडेंट्स के लिए 5000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्री अवेलेबल है। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके इन एमसीक्यूज को जो है यूज कर सकते हैं। आरपीसी अड्डा की फीचर जो है आप सभी के सामने यही है कि मैं कहूँगी कि 15 ईयर से ज़्यादा का यहाँ पे फैकल्टी का एक्सपीरियंस है और सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी उपलब्ध है। आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन, वीडियो टेस्ट सॉल्यूशन आप सभी को मिलेगा और पीवाईक्यू पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। वीकली डाउट सेशन यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोरशिप यहाँ पे उपलब्ध है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे बड़ी कंसर्न स्टूडेंट्स की ये होती है कि मैम हमारा हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको चाहे अगर पढ़ाने की बात है या फिर चाहे नोट्स हैं, दोनों ही आपको यहाँ पे बाइलैंग्वेज मिलेंगे। और अगर आपको कोर्स परचेस करने से पहले, कोर्स परचेस करने के बाद या कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये जो नंबर आपको दिया गया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देगी। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप अभी तक हमसे यहाँ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ताकि सारी सूचनाएं जो है आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं, जो भी सेशन रिकॉर्ड करते हैं, वो आप सभी तक टाइमली पहुंच जाए। और यही कहूँगी कि बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, और अगर आपने बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तैयारी की तो ये दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से रोक सके। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।